ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। पिछली 2 बार से क्रमशः हम लोग शिव और पार्वती के मिलन से लेकर उनके विवाह की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ये प्रसंग बड़ा प्रसंग है, इसलिए हम इसे अलग अलग भाग में क्रमशः देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले पार्वती का जन्म कैसे हुआ और पार्वती जब 8 वर्ष की थी तो किस तरह से भगवान शंकर हिमालय आए और पार्वती उनकी सेवा में लगी। साथ में मैंने आपसे यह भी कहा था, हिमालय राज प्रेम है, मैना उनकी पत्नी भक्ति है। जहां प्रेम और भक्ति होती है वहां श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। भगवान शंकर विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना इस कथा का उद्देश्य है। भगवान शंकर अवधूत वेश में पहुंचते हैं हिमालय, पार्वती उनकी सेवा में लगी रहती है। अचानक कामदेव आए, शिव और पार्वती दोनों में काम का प्रभाव हुआ। जहां श्रद्धा और विश्वास में काम खड़ा हो जाता है वहां श्रद्धा मलिन हो जाती है, विश्वास भी कुंठित हो जाता है, इसलिए मिलन नहीं हुआ, दोनों का बिछोह हो गया। फिर आगे पार्वती ने तपस्या करी, मैंने दूसरे भाग में बताया। और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्तऋषि आए, फिर स्वयं भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके परीक्षा लेने के लिए आते हैं। यानी परीक्षा ज्ञान से भी और परीक्षा अनुभव से भी ली गई, क्योंकि जितना ज्ञान महत्वपूर्ण होता है उतना अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। और इन सारी परीक्षाओं के बाद भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया कि मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। परीक्षा केवल भगवान शंकर की ओर से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से ली गई। पार्वती ने भी भगवान शंकर की परीक्षा ली। आपको याद होगा, मैंने प्रथम भाग में कहा था, पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि आप प्रकृति के अंदर हैं या प्रकृति से परे हैं। परीक्षा ली पार्वती ने, भगवान शंकर ने भी परीक्षा ली। गृहस्थ जीवन का एक मूल सूत्र है, गृहस्थ जीवन को सफल बनाने का एक सिद्धांत है। जिनका विवाह हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझें, दोनों एक दूसरे को परखें और तब एक दूसरे को चुने तो ज्यादा सफल गृहस्थ जीवन होगा। अब भगवान शंकर ने हां कर दी। पार्वती ने कहा, आप मुझे अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पिता से हाथ मांगना पड़ेगा। आप मेरे पिता से हाथ मांगिए, तब विधि पूर्वक मैं आपके साथ विवाह करूंगी। अब पार्वती चली गई। भगवान शंकर, ये कथा अब आगे हम लोग प्रारंभ करेंगे और किस तरह से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न होता है, पूरी कथा पर हम आज और बात करेंगे। पार्वती पहुंच गई हिमालय राज के यहां। हिमालय राज की यहां खुशियां मनाई गई, क्योंकि अब पार्वती को आश्वासन मिल गया, भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। धूमधाम से उत्सव मनाया गया। भगवान शंकर नट का वेश धारण करके हिमालय के दरबार में पहुंच गए और ऐसा अद्भुत नृत्य किया, ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा पहले शायद किसी ने कभी देखा नहीं था, कल्पना तक नहीं करी थी। मैना दंग रह गई, ऐसा अद्भुत नृत्य। कौन है ये कलाकार, कहां से आया है कलाकार? हमने कई कलाकारों को देखा है उनकी कला का प्रदर्शन करते हुए, पर ऐसा कलाकार हमने आज दिन तक नहीं देखा।
मैना ने प्रसन्न होकर के, नृत्य के ऊपर प्रसन्न होकर के हीरों की, मोतियों की मालाएं न्योछावर कर दी। नट वेश में भगवान शंकर लेने से इनकार कर देते। हालांकि भगवान शंकर ने नृत्य ही नृत्य में पार्वती को संकेत दे दिया कि मैं कौन हूं, और पार्वती ने जान लिया ये कोई साधारण नट नहीं है, भगवान शंकर है। लेकिन मैना अनभिज्ञ है, हिमालय राज अनभिज्ञ है। ढेर सारा इनाम जब नट को देने लगे तो भगवान शंकर जो नट वेश में थे उन्होंने इनाम लेने से इनकार कर दिया। पूछा, भाई तुमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया अपनी कला का और हम तुम्हें इनाम दे रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक दे रहे, तुम लेना क्यों नहीं चाहते और क्या चाहते हो लेना? बोलो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे उपहार में। नट ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं और अगर आप मेरी कला से प्रसन्न हुए और अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं जो मांगू वो आप दे दे। मैना ने कहा, मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। भगवान शंकर जो नट वेश में थे उन्होंने कहा, आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। अब जैसे ही मैना ने सुना एक साधारण नट, नचैया, नाचने वाला, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी का हाथ मांग ले भरे दरबार में, मैना को तो बड़ा क्रोध आया, हिमालय राज को बड़ा क्रोध आया। सैनिकों को आदेश दिया, धक्का मार दो, इसे बाहर कर दो। जी तो चाहता था कि अभी से यही बंदी बनाकर दंडित किया जाए, लेकिन अभी अभी इसने इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया तो हम इसे दंड नहीं देंगे, लेकिन इसे हम अपने राज्य से बाहर फेंकवा देंगे। सैनिकों से कहा कि तुम इसी समय इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। जब भगवान शंकर को धक्के मारकर निकालने का आदेश दे दिया, भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के रूप में दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब मैना और हिमालय राज को जब आभास हुआ हो ये तो स्वयं परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़ा पश्चाताप मन में हुआ, बड़ी ग्लानि मन में हुई। पर ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर हमारे सामने थे और हम नहीं पहचान पाए। अक्सर ऐसा होता है, परमात्मा सामने होते हैं लेकिन फिर भी हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। कुछ संतों का, विद्वानों का यह मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में परमात्मा कभी न कभी मिलते हैं, एक नहीं कई मर्तबा मिलते हैं, हमारे सामने खड़े होते हैं परमात्मा, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। अब हिमालय राज को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने परमात्मा को नहीं पहचाना, मैं प्रभु को नहीं पहचान पाया। प्रभु 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 करते रहे और उनकी ऐसी भाव दशा देखी। परमात्मा के मिलन में जितनी अनुभूति होती है आनंद की या परमात्मा के मिलन की, अगर परमात्मा बिछुड़ जाए तो उससे भी गहन भक्ति और श्रद्धा उमड़ती है परमात्मा के प्रति। उस भाव को जब देखा तो देवताओं को ऐसा लगा कि इस भाव से कहीं इनका मोक्ष न हो जाए, और अगर इनका मोक्ष हो गया तो कन्यादान कौन करेगा, शिव पार्वती का विवाह कैसे होगा। देवता बड़े घबराए और देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से कहा कि इनका मोक्ष न हो जाए, कुछ न कुछ करो, क्या किया जाए। बोले भगवान शंकर की निंदा करो, जिससे कि परब्रह्म से इनका भाव थोड़ा छूटे और टूटे। लेकिन शंकर की निंदा करना, नारायण ने कहा ना,
ये मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी की तरफ देखा भगवान विष्णु ने, आप पितामह ब्रह्मा हैं, आप निंदा कर दीजिए। लेकिन भगवान शंकर की निंदा कौन करना चाहेगा? न भगवान विष्णु सक्षम है, न ब्रह्मा सक्षम है, न बृहस्पति, न कोई और सक्षम है। अंत में भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने मिलकर शंकर जी से ही प्रार्थना करी, ये काम कर सकता है तो केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। आप अपनी स्वयं की निंदा करें, जिससे कि मैना और हिमालय राज जो ब्रह्म तत्व में लीन हो रहे हैं, ब्रह्म के उस भाव में डूबे हुए हैं, उससे थोड़ा नीचे उतरे। भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पहुंच गए और लगे भगवान शंकर की निंदा करने। पूछा, आप क्या है, आपका भाव क्या है? आओ, तो परब्रह्म की बात कर रहे थे, तो किसकी बात कर रहे हैं? शंकर की बात कर रहे हैं। वो तो जटाजूटधारी है, वो तो अवघोरी है, उस तो सांप गले में लटकाए हुए, वो तो ये है वो है। ऐसी निंदा, ऐसी अद्भुत निंदा करी कि मैना ने तो उसी समय प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में अपनी बेटी की शादी शंकर से नहीं करूंगी। ये प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, अपनी बेटी का विवाह। अब जब ये संकल्प कर लिया तो देवताओं की फिर मुसीबत। अगर ये विवाह नहीं करेंगे तो शंकर का विवाह कैसे होगा? और विवाह नहीं होगा तो पुत्र कब पैदा होगा? पुत्र पैदा नहीं होगा तो तारकासुर का वध कैसे होगा? मैंने पहले भी कहा था, तारकासुर के वध के लिए भगवान शंकर का विवाह हुआ। अब क्या करें? भगवान शंकर ने कहा मुझे विवाह करना है, और वो विवाह करने को तैयार नहीं है। मैना और हिमालय राज ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे शंकर के साथ। भगवान शंकर ने फिर सप्त ऋषियों को भेजा, और सप्त ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के, पत्नियों को लेकर के कहा जा सकता है, गए। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने मैना को बड़े प्यार से समझाने का प्रयास किया, कई पौराणिक कथाओं का आधार लेकर के समझाने का प्रयास किया, और जैसे तैसे विवाह के लिए सहमत किया। विवाह के लिए तैयार हुए मैना और हिमालय राज। अब भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का निश्चय हुआ। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी, इसके पिछले भाग में, शंकाएं जीवन में तुरंत हो जाती है, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से आदमी की होती है। इसलिए सती का भगवान शंकर से विवाह तुरंत हो गया, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में बड़ी लंबी समस्याएं आती, कई बार अवरोध पैदा होते हैं, कई बार हां होती है, कई बार ना होती है। ये श्रद्धा का मामला है। ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है। शिव पार्वती के विवाह की घोषणा हो गई, समस्त देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया, बारात में चलना है। भगवान शंकर की अद्भुत बारात। इस बारात का वर्णन तो कई ग्रंथों में किया गया, रामचरितमानस में भी किया गया, और भी कई ग्रंथों में इस बारात का वर्णन किया गया। अद्भुत थी बारात। भूत प्रेत पिशाच आदि सब बाराती बन करके चले, देवता लोग भी सज धज कर चले। नारद जी विवाह में सम्मिलित थे। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु बताइए कोई सेवा कार्य। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं बताने को और करवाने को, थोड़ा उधर जाकर देख लो। उधर मतलब लड़की पक्ष वालों की तरफ। नारद जी उधर चले गए। अब मैना खड़ी हुई आरती की थाल लेकर के, बारात आ रही है। हिमालय के दरबार पर, द्वार पर बारात आ रही है। नारद जी खड़े हुए। मैना ने कहा बारात आ रही है। नारद जी ने कहा बिल्कुल बारात आ रही है। सबसे आगे देवताओं के राजा इंद्र आए।
मैना तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल तैयार थी। आरती, दूल्हा आ रहा है, आरती करने को तैयार थी। नारद जी ने मैना को समझाते हुए कहा, ये दूल्हा नहीं है। ऐसा अद्भुत रूप, ऐसे साज श्रृंगार, और ये दूल्हा नहीं तो कौन है? नारद जी ने कहा, ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के घर पानी भरने वाला है। ओह, मैना ने कहा, कमाल, पानी भरने वाला ऐसा तो दूल्हा कैसा होगा? देवताओं का क्रम आगे बढ़ रहा था। कुबेर आए। मैना ने कहा, अब तो पक्का है यही दूल्हा होगा, क्योंकि सिर से लेकर पांव तक सोना ही सोना, गहने ही गहने, इतना श्रृंगार तो दूल्हा ही करता, और कौन करेगा? मैना फिर आरती लेकर आगे बढ़ी। नारद जी ने कहा, आगे कहां बढ़ रही है? बोले, दूल्हा आ गया। बोले, दूल्हा नहीं है, फिर कौन है ये? बोले, ये तो दूल्हे का मुनीम है, हिसाब किताब रखने वाला है। पर जैसे ही नारद जी को पता चला भगवान शंकर इसके बात आने वाले हैं, तो नारद जी ने सोचा, अब यहां से खिसक लेना ठीक है, अब यहां से रवाना होना ठीक है। तो मैना से कहा नारद जी ने कि माई, इसके बाद दूल्हा ही आएगा, अब आप आरती वारती करिए, मैं थोड़ा वर पक्ष की तरफ जाता हूं, उधर भी मुझे रहना, इधर भी मुझे रहना। नारद जी तो खिसक गए। अब भगवान शंकर वृषभ बैल पर आरूढ़ होकर के आए। ऐसा वर्णन आता है, उल्टे मुंह बैठे हुए थे भगवान शंकर, यानी बैल का मुख इधर था, शंकर जी का मुंह इधर था। किसी ने पूछा, ऐसा उल्टा मुंह करके क्यों बैठे शंकर जी? तो शंकर जी ने कहा, मेरी बारात तो मेरे पीछे चल रही है, तो उनको देखूं कि आगे देखूं, इसलिए उल्टा मुंह करके बैठे हुए थे। मैना भी समझ नहीं पाई, क्योंकि पहले पीठ ही पीठ नजर आ रही थी। जैसे ही मैना के सामने वृषभ देव पहुंचे, वृषभ ने अपना मुंह उल्टा किया और भगवान शंकर का मुख सामने आया मैना के। जैसे ही मैना ने भगवान शंकर का रूप देखा, वो भी विकराल रूप कह सकते हैं, देखते ही मैना की आरती की थाल हाथ से गिर पड़ी, चिल्लाई और डर के मारे भागी मैना। तो बड़ा अद्भुत है भगवान शंकर का विवाह। इसके बाद भगवान शंकर का विवाह होता है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें हम लोग अभी तक जो कर पाए, थोड़ा उसको हम समझने का प्रयास करें, उसके बाद आगे भी कुछ बातें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान शंकर नट के रूप में गए मैना और हिमालय राज के यहां। मन में एक सवाल आता है, ये बार बार वेश बदलकर और दोबारा फिर गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शंकर अपनी स्वयं की निंदा कर रहे? क्यों स्वयं की निंदा कर रहे? क्यों ये नट का रूप लेकर के गए? दरअसल इस पूरी कथा के अंदर एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए। मैना और हिमालय राज भगवान के प्रति समर्पित तो है, जैसा कि मैंने कहा, श्रद्धा और प्रेम, उनमें प्रेम भी है, उनमें श्रद्धा भी है, लेकिन उनका सारा के सारा प्रेम एक स्वरूप पर निर्भर है। उन्होंने उस स्वरूप को मान लिया सब कुछ, केवल उसी स्वरूप की पूजा, केवल उसी स्वरूप की आराधना, केवल उसी स्वरूप का ध्यान, बस यही चूक है। इसीलिए शिव और पार्वती के विवाह में अभी और रुकावट है। जब एक स्वरूप पर हमारा पूरा जीवन आधारित हो जाता है, तो हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानने में चूक जाते हैं, एक स्वरूप को पकड़ लेते। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बहुत बड़े संत हमारे देश में हुए, संत नामदेव, उनके जीवन की यह सत्य घटना है। पंढरपुर महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की प्रतिमा, उनके वो अनन्य भक्त थे, और ऐसी भक्ति थी, ऐसा प्रेम था
कि मूर्ति से साक्षात बातें करते थे वो, जैसे आप और हम लोग बातें करते हैं ऐसे साक्षात बातें करते थे वो। इतनी अद्भुत भक्ति थी उनकी, वार्तालाप करते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन था, बहुत सारे संत इकट्ठे हुए, उसमें नामदेव भी गए। उस सभा के सभापति संत ज्ञानेश्वर बने। तो संत ज्ञानेश्वर ने, एक बहुत बड़े भक्त हमारे देश में हुए हैं भोला कुम्हार, उनसे कहा कि भोला तू तो कुम्हार है, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, हंडियाई बनाता है, जरा यहां देख, यहां जितने आए हैं इनमें कच्चा कौन है पक्का कौन है, कच्ची हंडी पक्की हंडी जरा देख। और वो भोला भक्त उठा, एक एक संत की खोपड़ी पर ऐसे बजाते ने, जैसे मटकी को बजा बजा कर देखते हैं ऐसे बजाने लगा, और किसी को कहता ये तो पक्का है, ये कच्चा है, ऐसे चलने लगा। नामदेव देख रहे थे तमाशा, और उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, ये कोई संतों की पहचान करने का तरीका है? ऐसे कोई संतों की पहचान होती है? पर चुप थे। उनका भी नंबर आया, नामदेव का भी। अब जैसे ही भोला कुम्हार ने नामदेव की खोपड़ी पर बजाया, भोला जोर से चिल्लाया, अरे ये तो कच्चा है। नामदेव को तो बड़ा गुस्सा आ गया, ये जानता क्या है मुझे? मैं भगवान से साक्षात बातें करता हूं, जैसे आम जीवन में लोग बातें करते हैं ऐसे मैं भगवान से वार्तालाप करता हूं, और ये मुझे कच्चा कह रहा है। नामदेव उस सभा से उठ करके चले आए, सीधे पंढरपुर पहुंचे, विट्ठल भगवान के सामने खड़े थे, और भगवान विट्ठल से बोले, हे प्रभु क्या हो गया संतों को? संतों की सभा में मैं गया और वहां इस तरह का व्यवहार, और वो एक भोला कुम्हार वो ऐसे हंडिया बजाता है, ऐसे बजा बजा कर किसी को कच्चा किसी को पक्का कह रहा है, और मुझे कच्चा कहा है। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, देख नामदेव, अगर भोला कुम्हार ने तुझे कच्चा कहा है तो उसकी बात मैं भी नहीं काट सकता। सुनकर के नामदेव तो दंग रह गए, मुझ में क्या कच्चापन, मुझ में क्या कमी रहेगी, और कमी है तो बताइए प्रभु मुझे। तो भगवान ने कहा, देख मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। अब तुझ में क्या कमी है, अगर तुझे जानना है तो ऐसा कर, मैं तुझे बताता हूं एक जगह, वहां पर तू चला जा, विसोबा गांव है, वहां चला जा। वहां एक खेचरी महाराज मिलेंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या कमी है, क्या कच्चापन है। नामदेव उसी समय चल दिए। चलते 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 लगातार चलते चलते वहां पहुंचे, विसोबा गांव पहुंचे। रात्रि का समय हो गया था। उन्होंने सोचा बहुत बड़े महाराज होंगे खेचरी महाराज, भगवान ने जिनको भेजा है, भगवान ने मुझे उनके पास भेजा है तो बहुत बड़े संत होंगे, तो सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उनसे मिलूंगा। लोगों से पूछा कहां रहते हैं वो खेचरी महाराज, बोले गांव के बाहर शिवालय है, वहीं पर रहते। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चले गए संत दर्शन को, मिलन को। मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा वहां एक आदमी सो रहा है, शिवलिंग के ऊपर पांव रख करके सो रहा है। नामदेव तो चौंक गए, ये कैसा नास्तिक आदमी है, पर होगा, मुझे तो संत से मिलना है, इससे मुझे क्या लेना देना, ऐसा सोचकर उन्होंने छोड़ दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा लेकिन छोड़ दिया। सूर्योदय हो गया, भक्त लोग आने लग गए मंदिर में, शिव जी पर जल भी चढ़ा रहे हैं, तो भी वो वहीं पर सो रहा है शिवलिंग के पांव रख करके। नामदेव ने आते जाते एक दो लोगों से पूछा, भाई खेचरी महाराज यहां पर कहां रहते हैं? तो लोगों ने बताया, ये जो सो रहे ना यही वो महाराज है, खेचरी महाराज। यकीन नहीं हुआ नामदेव को, लेकिन जब दो तीन ने कहा तो विश्वास करना पड़ा। अब आए नामदेव, महाराज मुस्कुराने लग गए वो खेचरी महाराज। नामदेव ने कहा, आपसे बातें तो बहुत सारी करने आया था, पर अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप शिवलिंग के ऊपर पांव करके लेटे हो, शर्म नहीं आती भगवान के ऊपर पांव रखे हुए? तो खेचरी महाराज ने कहा, एक काम कर, तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना तो मेरा पांव वहां रख दे जहां पर शंकर न हो।
नामदेव ने कहा लगता है महाआलसी भी अपना पांव नहीं हटा सकता है। तो नामदेव ने गुस्से से पांव हटाकर दूसरी तरफ रख दिया। जहां रखा वहां एक शिवलिंग खड़ा हो गया। फिर तीसरी जगह रखा, वहां भी शिवलिंग खड़ा हो गया। अब नामदेव की खोपड़ी चकराई। नामदेव ने कहा कुछ तो है मामला। नामदेव हाथ जोड़ करके बोले आप कौन है महाराज, आप बताइए। तो खेचरी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले नामदेव तुम्हें विट्ठल भगवान ने भेजा है ना, भोला कुमार ने तुम्हें कच्चा बताया इसलिए भेजा है ना। ओह, इनको वो कैसे पता कि मुझे भोला कुमार ने कच्चा बताया, कि ये कैसे मालूम है कि भगवान विट्ठल ने मुझे भेजा है। ये साधारण साधु नहीं, महान कोई संत है। चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े, बताइए मुझ में कमी क्या है। तो खेचरी महाराज ने कहा बस यही कमी है, इसीलिए मैंने ये किया है। तुम केवल एक पंढरपुर की मूर्ति में भगवान को मानते हो, जबकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। तुमने जहां पांव रखा वही शंकर, क्योंकि कंकर कंकर शंकर है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब में परमात्मा है। एक भाव तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारी सारी कमी दूर हो जाए। और नामदेव के दिल में उसी समय भाव आ गया और उनकी सारी कमी दूर हो गई। तो परमात्मा को अगर हम केवल एक स्वरूप में बांध देते, एक स्वरूप में जब हम मान लेते बस यही रूप है परमात्मा का, तो हम परमात्मा को पहचानने से चूक जाते हैं। ये भगवान शंकर कभी नट बनते हैं, कभी अपनी आलोचना करते हैं, सारा इसीलिए कि स्वरूप से ऊपर उठ करके परमात्मा को जाने। केवल एक स्वरूप में परमात्मा को पहचानने की भूल ना करें। परमात्मा हर रूप में मिल सकता है। परमात्मा बालक के रूप में भी हो सकता है, परमात्मा वृद्ध के रूप में भी हो सकता है, परमात्मा नौकर के रूप में भी हो सकता है, परमात्मा किसी भिखारी के रूप में भी हो सकता है। हर रूप में परमात्मा है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक परमात्मा को समझना संभव नहीं। और यही भगवान शंकर की इस कथा में समझाया गया है। प्रेम और भक्ति तो हो, लेकिन विवेक पूर्ण हो। सब में परमात्मा के दर्शन का बोध होना चाहिए। तब जाकर के हिमालय राज और मैना विवाह को तैयार हुए। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह होता है। अब इस विवाह में एक अद्भुत बात का जो वर्णन शिव पुराण में किया गया, जो बड़ी विचित्र लगती है। जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था, बैठे विवाह के समय, अचानक पूछ लिया हिमालय राज ने, दूल्हे के पिता कौन है? कन्यादान करना है तो दूल्हे के पिता कौन है? भगवान शंकर से पूछा आपके पिता कौन है? शंकर जी ने धीरे से, नारायण बगल में बैठे थे उनकी तरफ इशारा कर दिया, ये हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु से कहा आप हैं, आपके पिता कौन है? यहां हैं। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की तरफ इशारा कर दिया, ये हैं। बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी देखकर लग भी रहते वास्तव में ये होंगे दूल्हे के दादाजी हैं ये। ब्रह्मा जी से पूछा आपके पिता? अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किसको बताऊं, तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी की तरफ इशारा किया, यही है मेरे पिता। अब चकरा गई, ये मामला क्या है, कौन किसके पिता है? तो नारद जी ने वीणा बजानी शुरू करी और धीरे से कहा महाराज आप इस चक्कर मत पड़ो, कौन किसका बाप है कौन किसके पिता है, ये सब परम पिता हैं, पिता के पिता, इनका कोई पिता नहीं, आप तो जल्दी से कन्यादान करो। तो बड़ा विचित्र भगवान शंकर और पार्वती का विवाह है। लेकिन एक छोटा सा वर्णन जो आता है, जिसको लेकर मन में बड़ी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब विवाह होने लगा तो अचानक पार्वती का नख ब्रह्मा जी ने देखा। फेरे के समय अचानक नख दिखाई दिया, और जैसे ही नख दिखाई दिया ब्रह्मा जी का तेज गिर गया। और ब्रह्मा जी का तेज गिरा, उससे ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान शंकर कुपित हुए, ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ने लगे। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी को समझाया और समझा करके शांत किया। बड़ी अद्भुत बात है। सती के विवाह में भी ब्रह्मा जी का इसी तरह का वर्णन आता है
पार्वती के विवाह में भी इस तरह का वर्णन आता है, तो मन में एक शंका उत्पन्न होती कि ये कैसा चरित्र है जिनको हम परमात्मा कहते हैं, एक नख देखने से उनका तेज गिर जाए, ये क्या है? थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर आपसे निवेदन करूंगा, ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, बुद्धि है। अब बुद्धि का तेज गिरा। बुद्धि का तेज क्या होता है? बुद्धि के तेज होता है विचार। इसलिए पैदा हुए ऋषि। ऋषि माने जो विचारवान हो, जो चिंतक हो, मनीषी हो, ये विचार है, विचार गिरे। भगवान शंकर नाराज क्यों हुए? भगवान शंकर नाराज इसलिए हुए क्योंकि पार्वती माने श्रद्धा, ब्रह्मा है बुद्धि के देवता, और बुद्धि का महत्व ज्ञान मार्ग में है। श्रद्धा के लिए बुद्धि के मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा में बुद्धि नहीं चाहिए, ज्ञान में बुद्धि चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा तुम बीच में कैसे आ गए? तुम्हारा क्षेत्र तो ज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने समझाया, और बड़ी अद्भुत बात बताइए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। भगवान विष्णु ने क्या समझाया? भगवान विष्णु ने समझाया कि निश्चित रूप से बुद्धि ज्ञान का मार्ग है, और यह श्रद्धा है जो भक्ति का मार्ग है। हमारे यहां दो तरह की साधनाएं आमतौर पर लोग जानते हैं, एक ज्ञान मार्ग की साधना, एक भक्ति मार्ग की साधना। लेकिन ऐसा मैंने देखा है, शास्त्रों में वर्णन आता है, एक और तरह की साधना का भी वर्णन होता है, जिसको हम कह सकते हैं मध्यम साधना, संयुक्त साधना, जिसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश होता है। जैसे ज्ञान योग की साधना में अष्टांग योग की साधना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये ज्ञान योग की साधना है। लेकिन एक साधना और जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया, भक्ति, जप, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पंच सोपान की साधना। अब इसकी शुरुआत तो भक्ति से हुई, भक्ति जप भक्ति मार्ग है, लेकिन आगे धारणा, ध्यान, समाधि, ये ज्ञान में पहुंच गए। तो भक्ति और ज्ञान का समावेश जहां होता है वहां मध्यम साधना होती है। गीता में एक वचन आता है, यहां पर उसी वचन को रखना चाहूंगा। गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से भी ज्ञान मार्ग की साधना होती है। भगवान विष्णु ने यही समझाया कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान की साधना है, लेकिन श्रद्धा से भी ज्ञान मार्ग की साधना संभव है। इसलिए आप नाराज न हो। और भगवान शंकर शांत हो गए। तो ये मध्यम की साधना है, ज्ञान और भक्ति के समावेश की साधना है, और ये साधनाएं जीवन के कल्याण के लिए हैं। तो शिव और पार्वती का विवाह यानी श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। ये मिलन जितना अटूट होगा, आगे उतना ही सुंदर परिणाम सामने आएगा, जिसकी चर्चा हम आगामी सत्रों में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।